सुप्रभातम। जय श्री राम। प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं क्लास का हास्य कवि बाल कवि सम्मेलन पाठ पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। विविध वेशधारी ने चत्वार है बाल कवय है मंचस्य उपरि उपविष्टा। अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण करके 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अध श्रोतारय हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका संति। नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर करते हैं। संचालक है अलम कोलाहलेने। संचालक कहता है कोलाहल मत करो, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज बड़े ही हर्ष का अवसर है कि अस्मिन कवि सम्मेलने काव्य हंतारय। इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले, काल यापकाश्च समय को व्यर्थ में व्यतीत करने वाले, भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधराः हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। बच्चों, शोर मत करो। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और व्यर्थ में समय बिताने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनि ना वयमेते शाम स्वागतम कुरुमः। आओ करतल ध्वनियों के साथ, तालियों के साथ हम इनका स्वागत करें। गजाधर सर्वे भ्यो रसिके भ्यो नमो नमः। सभी कविता के चाहने वालों को नमस्कार। प्रथम तावत हम आधुनिकम वैद्यम। आप पहले तो मैं तुम्हें आधुनिक वैद्य के उद्देश्य को शवक्यम काव्यम श्रावयामि, अपने काव्य में सुनाता हूँ कि आधुनिक आज का जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, उसका उद्देश्य क्या है। वैदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। हे वैदराज तुम्हें नमस्कार। हे यमराज के सगे भाई तुम्हें प्रणाम। यमंतु हरंती प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। यमराज तो केवल प्राणों का ही हरण करते हैं, लेकिन वैद्य तो प्राण और धन दोनों का ही हरण करता है। सर्वे ऊँचे हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक है कालांतक। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यमिदं शृण्वन्तु भवन्तः। अरे वैद्य तो सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे जनसंख्या निवारण करने में कुशल नहीं होंगे। ममापि काव्य, मेरे काव्य को भी सुनो। चिंताम प्रज्वलिताम दृष्टवा, चिता को जलता हुआ देखकर वैद्यो विषम में आगत है। वैद्य डॉक्टर हैरानी में आ गया, हैरान हो गया। न हम गतो न में भ्राता, न तो मैं गया इसको दवाई देने के लिए, न मेरा भाई गया। कस्य इदम हस्तलाघवम, इसकी मौत में किसका हाथ है। सर्वे पुनः संति, सभी जोर से हंसते हैं। तुंदिल तुंदिलस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि काव्यम सूर्यताम, मेरा भी काव्य सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे, प्रायन को प्राप्त करके हे दुर्बुद्धि। माँ शरीरे दयाम करो, मेरे शरीर पर दया करो। हे दुर्बुद्धि, प्रायन पर दया करो और मेरे शरीर पर भी दया करो। प्रायन खा करके तुम मेरे शरीर पर दया नहीं करते, तुम बहुत ज़्यादा खा जाते हो, जिससे मैं बीमार हो जाता हूँ। अर्थात इसका कहने का अभिप्राय है कि प्राय अन्न पा करके हे दुर्बुद्धि, मुझ शरीर पर तो कम से कम दया करो। प्राणम दुर्लभ हम लोग के, फिर वो कहता कि प्राय अन्न तो इस संसार में दुर्लभ है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार आते जाते रहते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी दोबारा अट्टहास करते हैं। चार्वाका माम, हाँ हाँ। शरीर से पोषण सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण तो हमेशा उचित है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि, यदि धन नहीं है तो ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ हमें खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, इसलिए चार्वाक कवि ने कहा है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जिए सुख से जिए, ऋण करके घी पिए। श्रोतार तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण का
को कब उतारोगे, कब चुकाओगे। चार्वाक सूर्यतामम अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य सुनो। घृतम पित्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पित जन है, घी पीकर मेहनत करके मनुष्य ऋण को उतार सकता है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालकोपि आशु कविताम रचयति, काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरित होकर एक बालक भी जल्दी छोटी सी कविता बनाता है। हास्यपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसता हुआ सुनाता है। बालक है सूर्यताम सूर्यताम भो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्य, मेरा काव्य भी सुनो। गजाध्रम कवि चैव तुंदिलम बहुज्यलोलूपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। गजाधर जैसे कवि को और तुंदिल जैसे भोजन के लोभी को और कालांतक जैसे वैद्य को और चार्वाक जैसे कवि को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा हा इति कृत्वा हसन्ति, काव्य सुनकर सभी हा हा करके हंसते हैं। अन्य चापी हसन्ति, और भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। तो बच्चों, इसका सरलार्थ और शब्दार्थ आपने करना है। सो धन्यवाद।